Hello bachcho. So let's see the question. The question says that in the reaction 2NO gives N2 plus O2, the values of Kc and Kp are dash. तो ये fill in the blanks टाइप का क्वेश्चन है और हमें बताना है कि Kc और Kp की वैल्यूज क्या है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। पहले हम समझ लेते हैं कि Kc और Kp होते क्या है। तो Kc का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी एंड Kp का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो हमने इनके बीच एक रिलेशन पढ़ा है तो वही हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा एंड दैट रिलेशन इज दैट Kp इज इक्वल टू Kc एंड ब्रैकेट में RT एंड RT इज रेज टू द पावर डेल एन जी। अब यहाँ पे जो टर्म्स की मतलब बता लेते हैं। आर का मतलब होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। एंड टी इज टेम्परेचर विच इज ऑलवेज टेकन इन केल्विन। वे हम जानते हैं आर और टी। अब यहाँ डेल एन जी क्या होता है वो जान लेते हैं। सो डेल एन जी दैट इज इक्वल टू गैसियस मोल्स गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस होना जरूरी है। सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वो भी गैसियस मोल्स। अब हमारे पास जो रिएक्शन है हमारे पास 2NO इट गिव्स N2 प्लस O2। उसमें डेल एन जी की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पे गैसियस मोल्स N2 भी गैसियस फॉर्म में है, O2 भी गैसियस फॉर्म में है, NO भी गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में है 1+1 माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट यहाँ 2। तो दिस इज इक्वल टू 2 - 2 एंड विच इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं दैट Kp इज इक्वल टू Kc RT और डेल एन जी की वैल्यू हमारी 0। तो RT इज रेज टू द पावर 0 एंड हम जानते हैं कि अगर कुछ भी इज रेज टू द पावर 0 कोई भी अगर टर्म सो दैट विल बी 1। सो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू 1 या फिर डायरेक्टली Kp इक्वल टू Kc हमारा आ जाता है। सो देयरफॉर फिल इन द ब्लैंक्स का सही आंसर रहेगा दैट द वैल्यूज ऑफ Kc एंड Kp आर इक्वल। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ क्या, वैल्यूज आर इक्वल। फिल इन द ब्लैंक्स में हम ब्लैंक में लिखेंगे इक्वल। Values of Kp and Kc are equal. So I hope you understood this well. All the best.